गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर जयंती के बारे में और इसी के साथ साथ महावीर जयंती और क्रिसमस के बारे में आज पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे को रिकॉल करते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ईद उल फितर, जो एक मुस्लिम लोगों का रिलीजियस फेस्टिवल है। उसके बाद हमने पढ़ा था बुद्ध पूर्णिमा, जो कि गौतम बुद्ध का बर्थडे के दिन मनाया जाता है और ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है। इसे कौन मनाता है? इसे बुद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती को कौन मनाते हैं? सिख जो है वह गुरु नानक जी का जो बर्थडे है उस दिन गुरु नानक जयंती मनाते हैं। ठीक है, ओके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर जयंती। महावीर जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा। महावीर जयंती क्या है? लॉर्ड महावीरा की जयंती है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैसे कि हमने पढ़ा था हिंदुइज्म, ऐसे ही कौन सा है? एक जैनिज्म है एक। ठीक है भाई, ये भी एक क्या है? रिलीजियस है, रिलीजन है। ठीक है भाई, हमने बहुत सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा है। हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा है, जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, सिखिज्म के बारे में पढ़ा है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है, मुस्लिम के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से ही बहुत सारे अलग रिलीजन होते हैं। उनमें ही एक रिलीजन कौन सा है? उसे हम क्या बोलते हैं? जैनिज्म बोलते हैं। और जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? महावीर। और उन्हीं के बर्थडे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? महावीर जयंती के रूप में जैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस डे फॉल्स इन अप्रैल और मार्च। और ये इनका जो बर्थडे है महावीर जयंती कौन से महीने में पड़ता है? मार्च या अप्रैल में। ऑन महावीर जयंती जैन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद फ्लैग्स। इस दिन क्या है? जैनियों के जो टेम्पल्स होते हैं उन्हें डेकोरेट किया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिसमस के बारे में। सभी बच्चों को पता होगा क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज बोर्न ऑन स्टेबल ऑन दिस डे। जो जीसस क्राइस्ट थे, जिन्होंने क्रिश्चियन ईसाई धर्म की स्थापना की थी, उनका बर्थडे कब पड़ता है? 25 ऑफ दिसंबर को। और उनके बर्थडे को हम किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, अ लार्ज डिनर इज कुक्ड इन होम्स, गिफ्ट आर एक्सचेंज, क्रिसमस म्यूजिक एंड सॉन्ग्स कॉल्ड कैरोल्स। ठीक है भाई, इस दिन क्या किया जाता है? एक क्रिसमस ट्री होता है, उसे डेकोरेट किया जाता है। देखो ये रहा क्रिसमस ट्री, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ऐसा एक ट्री होता है, उसे डेकोरेट किया जाता है। बहुत सारा खाना घर पे बनाया जाता है। एक दूसरे के साथ, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ गिफ्ट दिए जाते हैं। लोग गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, और ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है। और इसे कौन सेलिब्रेट करता है? इसे क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज द डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट टू दैम। क्या है? चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो सेंटा क्लॉज का क्या करते हैं? वेट करते हैं। सेंटा क्लॉज क्या करता है? सभी बच्चों को गिफ्ट बांटता है इस दिन। टू मोर बर्थडे सेलिब्रेशन आर स्पेशल इन इंडिया। दो बर्थडे और है जो सेलिब्रेशन स्पेशल है इंडिया में। द बर्थडे ऑफ एस राधा कृष्णन एज इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। देखो भाई, ये एक ऐसा एक बर्थडे है जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ना ही एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है ये? एस राधा कृष्णन। ये हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे ये। और उनका बर्थडे 5 सितंबर को आता है। और इस दिन हम किस रूप में मनाते हैं? टीचर्स डे। टीचर्स डे के रूप में इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है भाई। द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। ऐसे ही जैसे टीचर्स डे होता है, ऐसे ही चिल्ड्रन डे होता है। चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये दो और बर्थडे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टीचर्स डे और एक चिल्ड्रन डे। ये दोनों भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 ऑफ सितंबर को। जबकि चिल्ड्रंस डे कब किया जाता है? 14 नवंबर को किया जाता है। वी सेलिब्रेट मैनी अदर फेस्टिवल सच एज जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ईस्ट नवरात्रि एट्सेट्रा इन इंडिया। ऑल फेस्टिवल टीच अस टू लिव टुगेदर विद यूनिटी एंड हार्मनी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हम इसके अलावा जो हमने फेस्टिवल पढ़े, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं।
ये सारे फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये सारे फेस्टिवल हमें क्या सिखाते हैं? एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ हारमनी के साथ, समझौते के साथ, एक दूसरे के साथ लड़ाई किए बिना हंसी खुशी से रहना, ये सभी फेस्टिवल हमें सिखाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये क्या हुआ? पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको डिफाइन कीवर्ड, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू मिल चुके होंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक बार इस चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है भाई, देखो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने पढ़े थे फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल 3 तरह के फेस्टिवल होते हैं। कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? 3 तरह के। एक तो होते हैं नेशनल फेस्टिवल, एक होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, एक होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। 3 तरह के फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे नेशनल फेस्टिवल की, इसमें एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो अभी अभी गया है, क्योंकि जनवरी का ही मंथ चल रहा है तो इसी मंथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फेस्टिवल है, उसका क्या नाम है? गांधी जयंती। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे कैसे फेस्टिवल है? नेशनल फेस्टिवल है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कब मनाए जाते हैं? जब कोई रिलीजन होता है, जैसे कि हिंदू बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, सिख बनाते हैं, बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो अलग अलग फेस्टिवल बनाते हैं, उन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। बात समझ आई? जैसे कि मकर संक्रांति के बारे में आपने पढ़ा था कि मकर संक्रांति जनवरी में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और साउथ इंडिया में इसे पोंगल कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा होली के बारे में। होली कैसा फेस्टिवल है? स्प्रिंग में, आप फरवरी और मार्च में इस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल कलर का फेस्टिवल है और ये हिंदुओं के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए कैसा फेस्टिवल है? रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बैसाखी के बारे में। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। इसे पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जनरली कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल ईट लंगर इन गुरुद्वारा। लोग क्या करते हैं? इकट्ठे होकर लंगर खाने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं। ठीक है, और बैसाखी कंसिडर्स बिहू हो द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। इसे ही क्या बोलते हैं हम? बिहू के नाम से जाना जाता है। कौन से स्टेट में? असम में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा। गणेश चतुर्थी किसका फेस्टिवल है? लॉर्ड गणेशा का फेस्टिवल है, जो अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है। ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है, और ये सबसे अच्छे से कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा ओनम। ओनम इज़ कॉल्ड टू वेलकम किंग महाबली इन केरला। ओनम को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ओनम को केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके वेलकम में? एक राजा थे वहाँ के, महाबली, किंग महाबली। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त और सितंबर में। इसके साथ ही हम धीरे धीरे सभी के सभी फेस्टिवल, पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। किसी बच्चे की कुछ समझ ना आया हो या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था दशहरा। दशहरा को अदर किसी नाम से जाना जाता है, विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो रावण था, रावण, उसको राम जी ने क्या कर दिया था? उसकी हत्या कर दी थी, उसे मार दिया था। ठीक है, और उसके बाद हम मनाते हैं दशहरा के कुछ दिन बाद ही कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? दीपावली। दीपावली को किस नाम से जाना जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ था भाई? इस दिन जो है ये अक्टूबर या नवंबर में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, और इस दिन जो है लॉर्ड रामा, सीता एंड लक्ष्मण, लॉर्ड रामा और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण क्या है? अयोध्या आए थे वापस। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वे घर आए थे, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? इस दिन दिए जलाते हैं, अपने घरों में अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलने जाते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है आपको कि आपको फायरवर्क्स का यूज़ दीपावली पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायरवर्क्स के यूज़ से, फायर क्रैकर्स के यूज़ से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आज पढ़ाई है
ईद उल फितर के बारे में, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के बारे में। ये अलग अलग बर्थडे है, अलग अलग रिलीजियस के जो फाउंडर थे, जैसे बुद्धिज्म के फाउंडर थे कौन, गौतम बुद्धा, उनके जो बर्थडे को है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती को जो है गुरु नानक जी के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने सिखिज्म को फाउंड करा था। ऐसे ही हमने ईद उल फितर के बारे में पढ़ा, ये मुस्लिम रिलीजियस है। इसमें मुस्लिम लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं और मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था महावीर जयंती, जो जैनिज्म एक रिलीजन है उसमें बनाया जाता है महावीर जयंती। उसके बाद हमने क्रिसमस पढ़ा, और क्रिसमस में कौन सेलिब्रेट करता है, क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही आज हमने ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया। अब आपको इस चैप्टर को एक बार अपने आप अच्छे से रिकॉल करना है। कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछना है, वरना अपने घर में किसी बड़े से पूछना है, ठीक है। और इसके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।